सबसे पहले आवेदक को टेस्ट सेंटर के एडमिन ब्लॉक के अंदर जाना होता है, जहां टेस्ट ड्राइव पर जाने से पहले आवेदक की गवर्नमेंट आईडी और डॉक्यूमेंट की जांच करके आवेदक को टोकन विंडो पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में उसको एक RFID कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद इस सेशन में सभी आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाता है, जहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है तथा नियमों की थ्योरी क्लास भी ली जाती है। इसमें आवेदक को ट्रेनिंग वीडियो भी दिखाया जाता है और सारे ड्राइविंग टेस्ट नियम बताए जाते हैं, जिसके बाद बारी बारी से प्रत्येक आवेदक को क्रम के अनुसार टेस्ट ट्रैक पर जाना होता है। ट्रैक के बारे में कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता। यदि आवेदक चाहें तो टेस्ट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग रूम में ही ड्राइविंग टेस्ट से जुड़ी पूछताछ कर सकता है। आवेदक ने अगर 4 व्हीलर के लिए आवेदन किया है तो उसे 4 प्रकार के टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने होते हैं। अब आपको बताते हैं 4 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक को किन किन अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेस्ट ड्राइव पे जाने के लिए आवेदक को RFID कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक टेस्ट के पहले RFID कार्ड और कैमरा के जरिए गाड़ी को ट्रैक किया जाता है। इसके बाद आवेदक को RFID कार्ड रीड करवाना होता है, जिसके बाद बैरियर खुल जाता है और सिग्नल ग्रीन हो जाते हैं। अब आवेदक को पहला टेस्ट 8 ट्रैक टेस्ट पे जाना होता है, जिसकी समय सीमा 45 सेकंड है। समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को 8 ट्रैक टेस्ट में गाड़ी को आगे की दिशा में 8 जैसे दिखने वाले ट्रैक पर निर्धारित समय से के भीतर ही गाड़ी को ड्राइव करना होता है। इस टेस्ट में कहीं भी गाड़ी को रिवर्स या स्टॉप करने पर इसे एक गलती के रूप में माना जाएगा तथा पीली लाइन को ध्यान में रखते हुए पीली लाइन के सेंटर में गाड़ी को ड्राइव करना होता है। अगर आवेदक ड्राइव करते समय पीली लाइन को टच करता है तो उसे गलती के रूप में माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक को दूसरे यानी पैरेलल पार्किंग टेस्ट के लिए जाना होता है, जिसकी समय सीमा 45 सेकंड है। समय सीमा और पीली लाइन को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को सही दिशा में गाड़ी को रिवर्स करते हुए एक निर्धारित स्थान पर पार्क करके समय सीमा के भीतर ही बाहर निकलना होता है। अगर आवेदक ड्राइविंग करते हुए पीली लाइन को क्रॉस करता है तो उसे एक गलती के रूप में माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक को तीसरा यानी अपग्रेडियंट टेस्ट के लिए जाना होता है। समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को पहले से दी हुई एक स्टॉप रेखा पे कुछ सेकंड के लिए गाड़ी को रोकना होता है। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर एक हरा सिग्नल दिया जाता है, जिसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते वक्त आगे जाना होता है। सिग्नल हरा हो जाने के बाद अगर गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो किसी भी प्रकार से 12 इंच से ज्यादा पीछे गई गाड़ी को टेस्ट में फेल माना जाएगा। टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक को चौथा यानी रिवर्स एस ट्रैक टेस्ट के लिए आना होता है, जिसकी समय सीमा 45 सेकंड है। इस टेस्ट में एस आकार पर गाड़ी को पीछे की दिशा में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए रिवर्स में ड्राइव करना होता है। टेस्ट के दौरान 2 से ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट करने पर उसे गलती माना जाएगा। इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपनी गाड़ी एग्जिट के रास्ते होते हुए बाहर जाना होता है और RFID कार्ड एवं फॉर्म को लेकर टोकन काउंटर पर जाना होता है, जहां से आवेदक अपने टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जान सकता है। 2 व्हीलर ट्रैक यानी सर्पेंटाइन ट्रैक, ये केवल 2 व्हीलर के लिए है। इसके लिए भी आवेदक को RFID कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। RFID कार्ड लेने के बाद आवेदक को ट्रैक पर जाना होता है, जिसकी समय सीमा 45 सेकंड है। इस टेस्ट में आवेदक को एक नियमित समय के भीतर सही दिशा को ध्यान में रखते हुए तथा येलो एरो को फॉलो करते हुए सिर्फ आगे की तरफ गाड़ी को बिना रुके और बिना पैर जमीन पर रखे लेकर जाना है। अगर आवेदक सर्पेंटाइन ट्रैक पर टेस्ट के दौरान गाड़ी को रोकता है या पैर जमीन पर रखता है तो उसे गलती माना जाएगा। इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपनी गाड़ी एग्जिट के रास्ते होते हुए बाहर जाना होता है और RFID कार्ड एवं फॉर्म को लेकर टोकन काउंटर पर जाना होता है, जहां से आवेदक अपने टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जान सकता है।